इस धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए लोगों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। आज इस पर फिर संकट के बादल छा रहे हैं और आपको अब वर्तमान समय में आपकी जिम्मेदारी है इसको बचाने की। याद रखना, 3 चीजें हमारी रक्षा के लिए बहुत विशेष होती हैं। जिस देश का इतिहास नष्ट हो जाए, जिसका धर्म नष्ट हो जाए और जिसकी संस्कृति नष्ट हो जाए, उस देश को भी नष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आप यदि चिंतन करें तो हमारे देश में इन तीनों पर ही ग्रहण लगा हुआ है। ना तो हमारा धर्म बचा है, ना हमारी संस्कृति बच पा रही है और न ही हमारा इतिहास बच पाया है। धर्म की चर्चा मैं आपके बीच में करूं तो आज हमारे देश के लोग धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, धर्म का जो वास्तविक अर्थ है, उसको भूल करके पाखंड को धर्म मान करके और उस पाखंड का अपने जीवन में आचरण करने लग गए। पुराने लोगों के जीवन को देखो, उनके जीवन में ईमानदारी होती थी, ऑनेस्टी होती थी, सदाचार होता था, संयम होता था, सद्व्यवहार हुआ करता था। ये सारी चीजें मिलकर के धर्म कहलाती है। याद रखना, धर्म कोई माथे पर तिलक लगाने का नाम धर्म नहीं है, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं धारण करने का नाम धर्म नहीं है, आपने लाल पीले कपड़े पहन लिए, इन सारी चीजों का नाम धर्म नहीं है। धर्म जीवन के आचरण की वस्तु है। आपका आचरण कैसा है? यदि आपका आचरण गुण कर्म और श्रेष्ठ है, वेदानुकूल आपका आचरण, तो आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं हो सकता। और यदि आपके आचरण ठीक नहीं है तो फिर चाहे कितना ही आप माला फेर लीजिए, चाहे कितने ही आप दूसरे काम कर लीजिए, मंदिर में जाकर के आरती कीजिए, दीप आदि जलाइए, उसका कोई भी औचित्य नहीं रहता। ऋषि जानंद कहते हैं वो सारा का सारा कर्तव्य भाण के समान है, उससे कुछ आपके जीवन में उपलब्धि होने वाली नहीं है। तो चिंतन करने की आवश्यकता यह है कि जिस देश का धर्म नष्ट हो जाए, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। जिस देश के लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, वो देश ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकता। आप चिंतन कीजिए कि आज हमारे देश में प्राय लोग अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं। एक अध्यापक को अपना कर्तव्य नहीं पता। हर व्यक्ति सरकारी जॉब प्राप्त करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? वो इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं सरकारी जॉब प्राप्त करके राष्ट्र और समाज की सेवा करूंगा, बल्कि वो सरकारी जॉब इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि यदि मैं सरकारी मास्टर बन जाऊंगा या सरकारी कर्मचारी बन जाऊंगा तो मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी और पैसा ज्यादा मिल जाएगा। यानी हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहते। एक पिता अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहता है, माँ अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, और राजनेता अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, पुत्र अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, शिष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो फिर देश कैसे उन्नति की शिखर पर जा सकता है? इसलिए ऋषि कहते हैं जिस देश के लोग अपने कर्तव्य का पालन करने वाले होते हैं। अभी हमारे आदरणीय निर्मल जी आपको अतीत की बातें सुना रहे थे। क्या आवश्यकता थी हाड़ा रानी को अपना शीश काट कर देने की? भाई युद्ध करने के लिए तो उनके पति चूड़ाबस सरदार जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समझा कि अब राष्ट्र को मेरी आवश्यकता है, मैं इनका मोह को कैसे भंग करूं। तो उनको लगा कि ये राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पन्नाधाय की बात आपके बीच में कर रहे थे। अरे उस पन्नाधाय जैसी माँ को देखो, जिसने अपने सोते हुए सुत को स्वयं अपनी आंखों के सामने कटवा दिया। उसने जब समय आ गया तो अपने कर्तव्य का पालन किया। चूड़ावत ने अपने कर्तव्य का पालन किया, हाड़ा रानी ने अपने कर्तव्य का पालन किया, छोटी सी नन्ही सी बेटी चंपा ने अपने कर्तव्य का पालन किया। अरे कर्तव्य का पालन ही तो धर्म कहलाता है। ये बाहर के आडंबर को धारण करना ये कोई धर्म का स्वरूप नहीं है। आज धर्म के नाम पर दुकानें लोगों ने खोली हुई है, पाखंड चरम सीमा पर बढ़ता चला जा रहा है। मैं शॉर्ट में आपसे कहना चाहता हूं, धर्म का मतलब कर्तव्य। यदि आप अपने दिन में पूरे कर्तव्यों का पालन करते हैं, आप पिता हैं तो आपका घर के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, संतान के प्रति क्या कर्तव्य है। रात को जब सोते समय आप एक बार चिंतन कर लेंगे, दृष्टिपात कर लेंगे कि मैंने आज दिन में अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से किया न किया। अगर इस प्रकार से आपका चिंतन चलने लग गया तो फिर आपसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं हो सकता। आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप चिंतन कीजिए कि मैंने आज अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाया है नहीं निभाया है। मैंने कहीं
धोखेबाजी तो नहीं की, मैंने डग्गे मारी तो नहीं की, मैंने किसी को ठगा तो नहीं है। आप देखिएगा मैंने अपने कर्तव्य का यदि पालन किया है तो निश्चित रूप से जब आप रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे तो आपकी आत्मा को सुकून की अनुभूति होगी, आपको सुख की अनुभूति होगी। और यदि आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है तब आप यदि सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा आपको कचोटेगी, वो आपके अधिकार के प्रति आपको धिक्कारेगी कि तुमने बिना अपने कर्तव्य का पालन किया राष्ट्र और समाज की संपत्ति का उपयोग किया है। ये कभी भी तुम्हारे जीवन में सुख और शांति को देने वाली कदापि नहीं हो सकती। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। जिस देश के लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हैं वो देश कभी मिटने वाला नहीं होता, वो देश उन्नति की शिखर पर जाता है। हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। आपका एक सामाजिक कर्तव्य भी है। यदि समाज पतन की तरफ जा रहा है तो आप इस पतन को, सामाजिक पतन को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? यदि आप इस समाज के पतन को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे तो फिर आप अपने सामाजिक धर्म से नीचे गिर रहे हैं और इसका पाप आपको देखना पड़ेगा। आज हमारे हिंदू समाज की दुर्गति, मुझे क्या और तुझे क्या। यदि समाज में कोई गलत व्यक्ति गलत काम करता है तो कोई व्यक्ति उसको रोकने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरा व्यक्ति यदि चलना भी चाहता है तो कोई व्यक्ति कह देता तुझे क्या मतलब है, कोई करना है तो करने दे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों परेशान होता है। और यदि किसी व्यक्ति को प्रेरित करते हैं भाई तुम्हारे समाज में आज गलत परंपराएं बढ़ रही हैं, इनका विरोध कीजिए, इनका खंडन कीजिए, तो आदमी कहता मुझे क्या मतलब है, जो करेगा सो भरेगा, तुझे क्या और मुझे क्या। इन दोनों शब्दों ने सनातन धर्म का आपकी समाज का सत्यानाश कर दिया। आज हम देखते हैं एक पापी, कोई दुराचारी यदि लड़की को छेड़ता है बीच चौराहे पर तो लोग फोटो बनाते रहते हैं, कैमरे से वीडियो बनाते रहते हैं और इस दृश्य को देखते रहते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि जाकर के उस पापी में 2 तमाचे लगा पाए, उसकी पिटाई कर पाए। अभी आपने दिल्ली के अंदर देखा एक हिंदू लड़की को एक मुसलमान दरिंदे ने पकड़ करके और उस पर 40-45 बार चक्कुओं का प्रहार किया, उसको बुरी तरह से मार दिया। उसका क्रोध फिर भी जब शांत नहीं हुआ तो उसने पत्थर लेकर के उसके चेहरे को बुरी तरह से पत्थर से कुचलता रहा। लोग वीडियो बनाते रहे, रास्ते में लोग जाते रहे, लेकिन किसी के अंदर मानवता नहीं थी। सबकी मानवता दम तोड़ चुकी थी, किसी ने आकर के उसको रोका नहीं। लोग चले गए, क्या बात है, हमें क्या मतलब, किसी की लड़की होगी, किसी की बहन होगी, होने दो, हमें क्या मतलब। अरे क्या मेरी बहन के साथ में ऐसा होता तो क्या मैं उस दृश्य को छोड़कर कैसे निकल जाता। समाज, जब तक हम समाज को अपना नहीं मानेंगे तब तक समाज का सुधार कदापि नहीं कर सकते। यदि हम समाज में जैसा हो रहा है दूसरे के साथ हो रहा है, मुझे क्या मतलब, तो एक ना एक दिन आपका समाज तबाह हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां पर भी यदि इस प्रकार का दृश्य होता है, समाज का पतन होता है। मैं देखता हूं आज धार्मिक पंडाल सजाए जा रहे हैं। अभी रामलीलाएं चली, सीता जी को बिल्कुल आधुनिक ड्रेस में प्रस्तुत किया गया, राम को आधुनिक ड्रेस में प्रस्तुत करके इन दुष्ट लोगों ने, भांड लोगों ने बहुत गंदा नृत्य कराया। लेकिन लोग ताली बजा करके, ठाका लेकर के मजा ले रहे थे, कहते रामलीला में बड़ा आनंद आ रहा है। अरे हम अपने महापुरुषों को बदनाम कर रहे हैं, सीता जी को गंदा चरित्र उनका स्थापित किया जा रहा है, राम का गलत चरित्र स्थापित किया जा रहा है। इसका कोई विरोध करने के लिए सामने नहीं आता। मुझे क्या और तुझे क्या, हम सभी मौन हो जाते हैं। और जब याद रखना, यदि मौन हो गए हम तो समाज में अधर्म बढ़ेगा, समाज में पाप बढ़ेगा। हम सभी का धार्मिक कर्तव्य होता है, नैतिक कर्तव्य होता है कि समाज की रक्षा के लिए अगर समाज में कोई गलत परंपरा चल रही है आप पुरजोर विरोध कीजिए। और इस विरोध के लिए आपको कितनी भी बड़ी कीमत देनी पड़ जाए, आप उस कीमत देने के लिए तैयार रहेंगे। आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जिन लोगों की चर्चा हमारे आदरणीय अभी निर्मल जी कर रहे थे, अरे उनको क्या आवश्यकता थी, उन्होंने राष्ट्र और समाज के लिए जीवन समर्पित कर दिया। हम थोड़ी सी भी दिक्कत में पड़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं हमें क्या मतलब है भाई, दूसरा व्यक्ति परेशान करेगा। यदि हम इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के अपने तक सीमित होते चले गए, अपने घर में जाकर के बैठ गए, तो मान भाव आपका समाज आपके हाथ से चला जाएगा, आपके बच्चे आपके हाथ से चले जाएंगे और धीरे धीरे ये राष्ट्र आपके हाथ से चला जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सही का समर्थन कीजिए, गलत का विरोध कीजिए। अगर आप अपनी आंखों से गलत काम होते देख रहे हैं, ध्यान रखना, तो उसमें आप भी पापी होते हैं। यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे तात तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। वो द्रुपद सुता के आंसू भी एक रोज तुमको पूछेंगे, हे तात करो रक्षा मेरी, ये भरी सभा में पूछेंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यदि धर्म का ही रक्षण नहीं हो तो मौन कलंकित होता है। यदि धर्म का ही रक्षण नहीं हो तो मौन कलंकित होता है। एकमात्र अनुचित निर्णय भी इतिहास में अंकित होता है। यदि समय पर आपने ठीक निर्णय नहीं लिया
तो समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जिस प्रकार से पाप करने वाला दोषी होता है, पापी होता है, लेकिन उस पाप को सहने वाले भी कम पापी नहीं होते, उस पाप को देखने वाले भी कम पापी नहीं होते, वो भी पापी की श्रेणी में आते हैं। आपका शास्त्र 8 प्रकार के पापियों की परिगणन करता है, कहता है कि जो पाप करते हैं वो तो पापी हैं, लेकिन उस पाप को सहने वाले, पाप को देखने वाले, पाप का अनुमोदन करने वाले, ये सारे के सारे पापी की कोटि में आते हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो समाज का ताना बाना दोबारा से बन सकता है। मेरा आपसे निवेदन है हम अपने धर्म का पालन करें। पहली बात कही, जिस देश के लोग अपने धर्म को भूल जाते हैं वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी बात कही, जिस देश के लोग अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं वो देश बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम अपनी संस्कृति का पालन कर पा रहे हैं? क्या हमारे घर में हमारी संस्कृति का दिग्दर्शन आपको होता है? क्या आपके बच्चे आपकी संस्कृति के निष्ठ शब्दों का व्यवहार में प्रयोग करते हैं? क्या आपका पहनावा आपकी संस्कृति के अनुसार है? आज जानबूझ करके हम खुद अपनी संस्कृति में आग लगा रहे हैं। आपके यहाँ जन्मदिन मनाते हो आप लोग बच्चों का, अच्छा जन्मदिन मनाने का क्या तरीका है आपका? जन्मदिन वाले दिन मुर्गी की टट्टी का केक लाते हैं घर के अंदर, और फिर उस केक को ला करके उस पर मोमबत्ती जलाते हैं, और मोमबत्ती जला करके फूंक मार करके उसको बुझाते हैं, और फिर बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, ये अपनी परंपरा अपनी संस्कृति है क्या? जहां तक जितने भी लोग बैठे हैं, मैं कुछ लोगों की नहीं कह सकता, नहीं प्राय जितने भी लोग बैठे हैं सबके घर में जन्मदिन तो मनाया जाता है, और जन्मदिन के दिन यही सारा दृश्य दोहराया जाता है। आपकी संस्कृति बचेगी कैसे? महानुभाव आप सोचिए। यदि आप खुद अपनी संस्कृति को अपने परिवार में, अपने घर में स्थान नहीं देंगे तो फिर आपकी संस्कृति कहां पर जाएगी भाई? हम मुसलमानों को गाली देते हैं, मुसलमान बढ़ गए, क्रिश्चियनों को हम कोसते हैं, वो बहुत जल्दी बढ़ गए। अरे वो बढ़े क्यों हैं और हम घटे क्यों हैं? जरा चिंतन कीजिए। जो समाज अपनी संस्कृति को साथ में लेकर के चलता है उस समाज के दुनिया में झंडे बुलंद होते हैं, और जो समाज केवल संस्कृति की बात करता है और संस्कृति को जीवन में जीना नहीं चाहता, वो समाज और संस्कृति दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। हम नष्ट होने के कगार पर पहुंच रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है हम केवल संस्कृति के बचने के उपाय पर चर्चा करते हैं, संस्कृति कैसे बचाई जाएगी उस चीजों को अपने जीवन में धारण करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, तूने मोमबत्ती जलाई फिर भुजा क्यों दी? भले आदमी, जब ये भुजानी थी तो फिर तूने जलाई क्यों? उसके पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, केक काटनी हमारी संस्कृति है क्या? बोलो। ईसाई लोगों की और उनके सामने एक समस्या है। आपके यहाँ तो 48 प्रकार का 56 तो भोग यहाँ ठाकुर जी को लगाया जाता है, 56 प्रकार का भोग। कितने प्रकार की आपके यहाँ मिठाई होती है, लेकिन यूरोप के देशों में जाएगा उनके पास कोई मिठाई नहीं है। उनके पास सबसे बड़ी कोई मिठाई है तो केवल केक होता है, केवल केक, बस केक से बड़ी कोई मिठाई उनके पास में नहीं होती। तो उनके यहाँ कोई भी पर्व आता है तो सबसे पहले वो बेचारे केक ही काटते हैं। अरे हमारे यहाँ केक से कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयां हैं। भले लोगों, आप वो मिठाई का वितरण कीजिए। मोमबत्ती भुजाना हमारी परंपरा नहीं है। हम तो कहते हैं अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम तो दीपक जलाने वाले लोग हैं, दीपक बुझाने वाले नहीं है। हमारे यहाँ तो दीपक तब बुझाया जाता था जब घर में कोई अनिष्ट हो जाता था, किसी की मौत हो जाती थी, उस घड़ी एक बार दीपक बुझाया जाता था। कहते हैं इस घर का चिराग आज बुझ गया, दीपक बढ़ा दो। लेकिन आज जन्मदिन जैसे पावन पर्व पर हम पागल होते चले जा रहे हैं। दूसरे की संस्कृति का अनुकरण करते करते हम कभी विचारते नहीं कि किन परंपराओं को हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, देखो ये कार्यक्रम होते रहेंगे, हर साल होता है, आगे भी होता रहेगा। यदि इन कार्यक्रमों से हमने कुछ प्रेरणा नहीं ले पाए, हम लोग हमने अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ संकल्प यहाँ से नहीं लिया, तो इन कार्यक्रमों का कोई औचित्य नहीं है। फिर तो बस वही बात हो जाएगी। हमारे उपदेशक लोग सुनाते हैं, लगा है रोग जाति को बचाना किसके बस का है, और तुम्हें सुनने की आदत है हमें और हमें कहने का चस्का है। तुम केवल सुन करके चले जाएंगे, हम केवल कह करके चले जाएंगे, और यदि जीवन में कुछ सुधार नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारे जो पदाधिकारी लोग हैं इनका मेहनत व्यर्थ में चली जाएगी, इनका पुरुषार्थ बेकार में चला जाएगा। इसलिए कुछ तो हम अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए भाई कुछ संकल्प ले सकते हैं या नहीं ले सकते? अरे बोलो, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? क्या इस देश धर्म संस्कृति को बचाने की ठेकेदारी हमारे सीमा पर खड़े जवानों की यही क्या राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, पद्मावती और मैनावती, जो जिनका महापुरुषों का नाम अभी आपके बीच में बोला जा रहा था, क्या धर्म और संस्कृति की बचाने की ठेकेदारी उन्हीं लोगों की थी क्या? अरे क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है।
जो भी कौम वतन की खातिर मिटने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं, गुरु गोविंद जी के बेटे दीवारों में चिन जाते हैं। अरे घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे का, और झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है। ये घटना उनको सूरज की लाली में रख देती है और हाड़ा रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। ये देश का अतीत है। इन लोगों ने संस्कृति को बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। हम क्या कर सकते हैं? अरे इतना तो संकल्प ले सकते हैं ना कि हम अपने पर्वों को अपने तरीके से मनाएंगे। इतना तो संकल्प ले सकते हैं भाई। आपके घर में जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अच्छा ईमानदारी से बताओ, आपका एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, इंग्लिश में बात करता है, और एक बच्चा आपकी भाषा में बात करता है, हिंदी में बात करता है, आप किसको अंक ज्यादा देंगे? इंग्लिश वाले को या हिंदी वाले को? बोलो जी, इंग्लिश वाले को या हिंदी वाले को? किसको देंगे? ईमानदारी से बताइए आप। अंग्रेजी वाले को देंगे ना। तो आपकी संस्कृति कहां से बचेगी? आपका धर्म कहां से बचेगा? आपकी मातृभाषा कहां से बचेगी? सोचिए आप। यानी दुनिया के अंदर सबसे बेवकूफ लोगों का देश भारत देश, जिस देश के लोग अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करते बल्कि विदेशी भाषा से प्रेम करते हैं, और जो इस देश में इस देश की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को हे दृष्टि से देखा जाता है, और जो विदेशी लोगों की भाषा का प्रयोग करते हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यही तो हमारे मिटने का कारण है। और क्या कारण है? हमको अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं, हमको अपने धर्म से प्रेम नहीं, हमको अपनी भाषा से प्रेम नहीं।